प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। उसका अनुग्रह, उसकी महिमा, उसकी ग्रेस आप लोग के साथ साथ रहे, आपके ऊपर रहे। हालेलुया। सो आइए, आज बहुत ही प्यारा वचन जो कि मैंने बोला था कि एक मैं चैप्टर लेकर के आपको वचन बताऊंगी कि सच में परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार से तुम करते हो, तो किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध भड़केगा भड़केगा और परमेश्वर आपको फिर आपके फेवर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। आप छल का जीवन, झूठ का जीवन और गलत बातों का जीवन, हर एक पापों को दूर करें। इन सब चीज़ों को त्याग कर यदि आप परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके घराने को बचाएगा, आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था का पुस्तक और उसका 26 अध्याय, उसका 18 वचन कहता है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि यदि परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को भी देखकर, परमेश्वर के बड़े कामों को भी देख कर के तुम नहीं सुधरे, और इतनी सारी बड़े अद्भुत अद्भुत कामों को देखकर नहीं सुधरे, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा कि वो आकाश को लोहे के समान और धरती को पीतल के समान बना देगा, सॉलिड बना देगा। जो कि कहते हैं ना कि पत्थर के सामने सर मारने से क्या फायदा, जब सर आपका ही फूटेगा, ब्लड आपका ही बहेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन कह रहा है, यदि फिर भी आप नहीं माने, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, पवित्रताई में नहीं चले, परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप नहीं किया, तो परमेश्वर फिर कुछ नहीं कर सकता। उसका क्रोध भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष देख रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड है, फिर भी आपको लगता है कि एक दिन वो समय आएगा जब मेरी परमेश्वर सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो लोग पाप भी करते हैं, फिर भी उन पर भी सूर्य डेली उदय होता है। हालेलुया। लेकिन क्या है कि परमेश्वर इतना प्यार करता है कि यदि तुम पाप भी करते हो, फिर भी तो तुम्हें खाने को पहनने का इंतजाम तो करेगा, लेकिन वो तुम्हारे जीवन में बड़े कामों को नहीं करेगा। क्योंकि होता है ना कि जब पेरेंट्स के बच्चे, जब हम बच्चे क्या होता है कि बिगड़ जाते हैं, अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ का, बाप का दिल हम सब के लिए, दया हम सब के लिए होती है। भले ही हम कितना अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन उसकी दया हमारे लिए कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे हम कितने भी गलत हों, लेकिन उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम हमारे साथ होता ही होता है। तो ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का भी दिल है, हृदय है, कि आप पाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है, और आपको बार बार मौके दे रहा है, आपको किसी न किसी के जरिए आपको समझाना चाह रहा है, किसी न किसी जरिए से आपको इस बात के लिए आपको अलर्ट कर रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, मान लो। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानना चाहते, अपने घमंड में। लिखा यहाँ पर कि और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना बलवान हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं लड़ सकता हूँ, मैं परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं पैसों की बदौलत लड़ सकता हूँ, नहीं। आपका बल, आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो कुछ भी काम ना आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, वो जगत का पिता है। हालेलुया। उसके आगे आपका कोई भी बल, कोई भी पैसा, कोई भी शक्ति नहीं टिकेगी। हालेलुया। क्योंकि दुनिया भर की शक्तियां उस परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप सभी ने इस वचन को सुना। मेरा विश्वास है कि आपने बहुत सारी बरकतों को पाया है, बहुत सारा अनुग्रह आपको मिला है इस वचन से, और बहुत अच्छी सीख, बहुत
अच्छा मैसेज मिला है आपको। सो परमेश्वर इस वचन के अ, अनुसार आप सभी को ब्लेस करे, और आई होप आप समझे होंगे कि आप पश्चाताप करें, आप अपने मन को फिराएं। लिखा परमेश्वर के वचन में कि मन को फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। उसका आना निकट है, उसका आगमन निकट है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को, आप अपने हृदय को, आप अपने गलत कामों को छोड़कर आप अपने हृदय को शुद्ध करें, आप अपने हाथों के कामों को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें, परमेश्वर की ओर लगाएं। लिखा परमेश्वर के वचन में कि तुम परमेश्वर की खोज करो और सांसारिक वस्तुएं तो तुम्हें आप ही मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रोवाइड करवाने वाला है। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। उसके लिए कुछ ज़्यादा, कुछ कम और कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके लिए सब कुछ संभव है। जो हमारे लिए असंभव है, वो सब कुछ उसके लिए संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पिता है, वो सृष्टि का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी परमेश्वर का वचन और सत्य का आत्मा जो प्रकट हुआ है हम पर, वो आप पर भी प्रकट होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।